ने तुम्हारी खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना, जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बस्ती में हैं और बस्ती में हमारी मुलाकात जो है रशिका सागर से हुई है। रशिका एक बेहतरीन गायिका है, बहुत उम्दा गाती है। कई सम्मान उसे प्राप्त हुए हैं, यहाँ के कलेक्टर, सांसद, विधायक या मंत्री या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र के जो भी लोग हैं, इन्होंने इसकी कला को सराहा है। काफी मंच से वो गाई भी है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जिस तरह से उसकी जो आवाज़ है, उस आवाज़ में एक जादू भी है, उससे आपको रूबरू कराएँगे। उसके साथ-साथ हमारे साथ उनके गुरुजी जो है मोहम्मद इरफान जी, वो भी हमारे साथ में हैं। ज्योति भी है, जो संगत दे रही है उसको। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपको संगीत में रुचि आई है, आपने जो गाना शुरू किया है, तो ये किस तरह से आपके मन में आया? क्योंकि आप बीए की स्टडी भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है। पढ़ाई करते-करते आप मंचों पर जाती है, गाना भी गाती है, कई लोग आपको सम्मानित भी करते हैं। तो ये रुचि आपके मन में कैसे उत्पन्न हुई? सबसे पहले सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। और संगीत में रुचि मुझे बचपन से है, बचपन से ही मुझे गाना गाना पसंद था। स्कूल में मैं गाना गाती थी, प्रेयर कराती थी और उसके बाद पापा मेरा गाना सुने तो पापा बहुजन समाज पार्टी में कोई कार्यक्रम रहता था तो मैं पापा के साथ जाती थी, तो वहाँ पे गाना गाती थी। अच्छा, तो बीएसपी के साथ में आपका एक लगाव रहा है और जी। पापा ने आपको हमेशा इंस्पायर किया है। जी, जी। तो ये गाने का जो शौक था, ये बचपन से ही था या फिर अभी लगा? जी नहीं, बचपन से ही, तो मैं बचपन से ही गाती थी। तो उसके लिए कोई आपने रियाज़ वगैरह किया कुछ? नहीं, मैं अपने सर मेरे मिस्टर इरफान सर हैं, तो वहाँ पे मैं संगीत सीखती हूँ और सर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और सर के आशीर्वाद से मैंने बस्ती महोत्सव, सांसद खेल महाकुंभ और कबीर महोत्सव में सम्मानित हुई। अच्छा, सब इन जगह पे आपने परफ़ॉर्म भी किया है जी, और सम्मान भी पाया है आपने। हाँ, जिलाधिकारी महोदय से बीएसपी के स्टेज पे भी आपने गाने गाए जी, हैं। अच्छा, बाकी मंचों पर भी आप गाते हैं। जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपका एक गाना सुनना चाहेंगे। बाबा साहब के ऊपर आपने एक बहुत अच्छा गाना गाया है, जी, उससे हम सुनना चाहेंगे। जी। बाबा ने तुम्हारी खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। बाबा ने तुम्हारी खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना, जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना। मनुवादियों का डेरा हमें जातिवादी ने घेरा था, मनुवादियों का डेरा हमें जातिवादी ने घेरा। दुश्वार था जीना हमारा, दुश्वार था जीना हमारा, अंधकार था जीवन सारा। तब मनुष्य मृत्यु को जलाकर बदली वो रस्म पुरानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। बहुत ही अच्छे तरीके से बाबा साहेब के ऊपर अभिवादन का ये गाना जो है रशिका ने गाया है।
और इसी तरह से काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स वो गाती है, हमारे आंदोलन के गानों से ही उसकी शुरुआत हुई है। तो ये आंदोलन के गानों से सबसे पहले आपने शुरुआत की? जी। क्यों ऐसा लगा कि इसी से हमने शुरुआत करनी नहीं, चाहिए? पहले मैं स्कूल में भी गाती थी, हाँ, उसके बाद पापा के साथ भी गाती थी। अच्छा तो पापा ने पहले आपको ये इन गानों से आपको अवगत कराया। शुरू से ही बाबा साहब का मैं गाना घर सुनती में थी। बाबा साहब के बारे में, विचारों के हाँ, बारे में आपको विचारों पहले के से ही बारे उन्होंने में। जान जी, जी, पहचान दी। जी, इसलिए आपको लगा कि हमें भी इसी जी, मुद्दे पे भी गाना चाहिए जी, और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जी, अच्छा, तो हमने देखा कि आपने कांशीराम साहब के ऊपर भी एक बहुत अच्छी रचना की है, जी। गाना गाया है, उसको ज़रा बताइए? कांशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं हम, करते हैं तुमको नमन। कांशी राम जी श्रद्धांजलि हम देने आए हैं, हम करते हैं तुमको नमन। मसीहा गरीबों के तुम बन के आए देश में, देवता थे आप कोई मानव के भेष में। मसीहा गरीबों के तुम बन के आए देश में, देवता थे आप कोई मानव के भेष में। प्यारे आप हो हिंदुस्तान के एक अनमोल सितारे हो, कांशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, हम करते हैं तुमको नमन। कांशी जी, थैंक यू। ये जो बेहतरीन गाने आपने बाबा साहेब के ऊपर, कांशीराम साहब के ऊपर गाए हैं, जी। तो क्या प्रेरणा आपको मिलती है इनसे? हम बचपन से ही पापा ने बाबा साहब के बारे में, कांशीराम साहब जी के बारे में बताया है। क्या बताया? क्या है उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है वो जो आपको इंस्पायर करता है? बाबा साहब ने सभी देश के लोगों के लिए किया है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। हुँ, और कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया और हमारे अंदर एक चेतना का निर्माण किया। ये बच्ची हमारी बहुत ही मेहनती है राधिका, बहुत ही अच्छा गाती है। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आई थी तो आकर के क्या बोलते हैं हमसे मिली, उनके पापा लेकर के आए और इन्होंने हमको सुनाया उनको। तो इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसका रेंज भी बहुत अच्छा है, कोई भी गाना गाती है तो बहुत दिल से गाती है। तो गाना गाने के लिए होता है कि ऊपर वाले गॉड आवाज़ दे करके भेजता है, आवाज़ देकर भेजता है, लेकिन उसको निखारने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और प्रैक्टिस और थोड़ा-सा बच्चे सीख जाते हैं, तो उसको और बेटर करते हैं। तो हमारे पास आए तो फिर हमने उसको शिक्षा दी, थोड़ी-सी नॉलेज दिया किस तरीके से गाया जाता है। तो उस हिसाब से अब वो बहुत अच्छा कर रही है और मेहनत कर रही है धीरे-धीरे, आशा करते हैं और अच्छा करेगी बिल्कुल। बाबा साहेब के ऊपर आपने गाना गाया, कांशीराम साहब को आपने अभिवादन किया। बहन जी के बारे में भी आपने कुछ गाना गाया है या मंचों से भी उसको आपने कभी कहा है? जी। अच्छा, कौन से मंच से बोले हैं आपने? बहन नहीं, बाबा साहब का एक कार्यक्रम था तो मैंने बहन जी का गाना उसमें गाना गाया था, जी। तो ज़रा जाके बताइए? बहनाई जब सत्ता में सब जन हुए खुशहाल, बहनाई जब सत्ता में सब जन हुए खुशहाल। हम सब मिलकर आस लगाए, मन में करे विचार, बहन जब केंद्र में जाएंगी तभी तो सम्मान दिलाएंगी। बहन जब केंद्र में जाएंगी तभी तो सम्मान दिलाएंगी। बहनाई जब सत्ता में सब जन हुए खुशहाल, बहनाई जब सत्ता में सब जन हुए खुशहाल। हम सब मिलकर आस लगाए, मन में करे विचार, बहन जब केंद्र में जाएंगी तभी तो सम्मान दिलाएंगी। बहन जब केंद्र में जाएंगी तभी तो सम्मान दिलाएंगी।
सपना बड़ा अधूरा, बाबा साहब और कांसी राम का सपना बड़ा अधूरा। बहना ने यूपी में आके कर डाला है पूरा, बहना ने यूपी में आके कर डाला है पूरा। आओ सब मिल हाथ बढ़ाए, आओ सब मिल हाथ बढ़ाए, ले दिल्ली का राज। बहन जब केंद्र में जाएंगी तभी तो सम्मान दिलाएंगी, बहन जब केंद्र में जाएंगी तभी तो सम्मान दिलाएंगी, बहन जब केंद्र में जाएंगी तभी तो सम्मान दिलाएंगी। वाह, बहुत ही अच्छा। बहुत ही आपने मंत्रमुग्ध कर दिया। और जो राशिका है ये बहुत अच्छी गाती है, बहुत ही अभी वो डेवलप कर रही है अपने आप को, और हम चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपने आप को परफॉर्म करे। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बस्ती जनपद का रहा 4 साल इस जनपद का। ये मेरी बेटी राशिका सागर है। सबसे पहले ये जो है स्कूलों में गाना गाया करती थी, जहाँ पढ़ती थी वहाँ प्रेयर भी करवाती थी। प्रेयर की इसकी आवाज़ से लोग ज़्यादा खुश रहते थे। और इसने जो है फिर ये गाना एक दिन की बात है, मैं बसपा का जिला अध्यक्ष था, तो ये गाना को मिशनरी गाना को बाबा साहब के गाना को इसने याद किया और याद करके 2 दिन में उसको हमको पूरी तरीके से सुना दिया। फिर मैं जो है इसको जो है देखा इसके अंदर प्रतिभा है, फिर मैं इसको जो है अपने मंचों पे जब बहुजन समाज पार्टी की कोई कार्यक्रम होता था, चाहे बाबा साहब का जन्मदिन हो या परिनिर्वाण दिवस हो या मानव कांसी राम साहब का जन्मदिन हो, परिनिर्वाण दिवस हो या माननीय बहन जी का जन्मदिन हो, ऐसे कार्यक्रमों में हम इसको ले जाके वहाँ इसको गवाते थे। तो ये गाती थी और इसको बहुत लोग तालियों से बहुत शाबाशी देते थे और हमको बहुत लोग बधाई देते थे कि आपकी बिटिया के अंदर ऐसा हुनर है कि ये बहुत अच्छा इसका आवाज़ है, ये आगे चलकर जो है कुछ बन जाएगी। तो मैंने फिर देखा कि जो है इसको जो है एक लाइन में जो है एक शिक्षा देनी चाहिए। तो मोहम्मद इरफान सर हैं, मैं उनसे मिला। तो मोहम्मद इरफान से मैंने कहा सर मेरी बेटी गाना गाती है और थोड़ा सा उसके गाने को आप देख लें, उसकी आवाज़ को देख लें और फिर अगर वो उस लायक है तो फिर हम आपके यहाँ उसका एडमिशन करवा देते हैं। फिर वो जो है कि नहीं ले आइए, मैं बिटिया को लेके गया और देखा उन्होंने कई गाना सुना तो कहा कि नहीं बिटिया तो आपकी उसकी वॉइस तो बहुत अच्छी है और गॉड गिफ्टेड है, लेकिन क्योंकि ये पढ़ाई करेगी थोड़ा सा गाने के माध्यम से, जब पढ़ाई हम कराएंगे तो इसके अंदर का और निखार आ जाएगी, जो इसके अंदर छिपी हुई कला है वो और बाहर आएगी। तो ऐसे ये बेटी को फिर मैंने उनके यहाँ एडमिशन करवा दिया और 2 घंटे जाके वहाँ जो है सर का आशीर्वाद मिलता है और वो जाके पढ़ाते हैं। और फिर कोई कार्यक्रम होता है, जैसे हमारे यहाँ जिलाधिकारी इस समय आंध्रा वासमी हैं, उनके द्वारा ये सम्मानित की गई। इसके पहले प्रियंका निरंजन जी जिलाधिकारी थी, उसके द्वारा इसको कई प्रमाण पत्र मिला, सम्मानित की गई। इसको शील्ड प्राप्त हुआ और मेडल भी प्राप्त हुआ। तो ये कई चीज़ों से सम्मानित किया जा चुका है और ये आगे जो है मोहम्मद इरफान सर का बहुत आशीर्वाद है इनके ऊपर कि जो है उसको कहीं ऐसा कार्यक्रम होता है ज़िले में, कोई संगीत का कोई कार्यक्रम होता है या सांसद महाकुंभ होता है, ऐसे कार्यक्रमों में बेटी को हमारे ले जाते हैं और वहाँ उसको जो है उससे गाना गीत, चाहे होली का हो या राम कथा हो या हिंदी फिल्में हो, इस तरह से गाने को उसको गवाते हैं। तो वो उससे जो है एक चित्रांश क्लब है उसके द्वारा वो सम्मानित की गई और सशस्त्र पत्र भी उसको मिला। तो बेटी हमारी बहुत जो है उसके द्वारा कई जो है सशस्त्र पत्र और शील्ड और मेडल जो है उसको घर में ले आई है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि बिटिया जो हमारी जो हमारा नाम आगे चलकर रोशन करेगी। आपको भी आंदोलन से अलावा भी आपने कुछ हिंदी गानों को भी गाया जी, है? जी, मैं हिंदी कहाँ गाने कहाँ गाती कौन से हूँ। मंच पे गाए हैं आपने? हिंदी गाने में गोंडा में प्रोग्राम था तो वहाँ पे गए थे और फिर बस्ती महोत्सव में और सांसद फिल्म महफिल में। अच्छा, तो उसको पहले याद कर लेती है, कैसा करती हैं रियाज़ करते समय? अ, वो सर प्रैक्टिस करवा देते सर हैं। प्रैक्टिस करवा जी, लेते हैं, सभी गानों की? जी, सर से प्रैक्टिस करवा जी। लेते हैं। अच्छा, तो अभी एक हिंदी गीत हो जाए?
जी। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए आ गए आ गए पास हम आ गए पास हम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए आ गए पास हम आ गए पास हम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से राशिका ने हमें प्रभावित किया है और आप भी मुझे लगता है कि उम्मीद है कि राशिका के इन गानों से आप भी उसे पहचान देंगे, आप भी उसे सम्मानित करेंगे। राशिका आपने हमसे आपके गाने साझा किए और हम उम्मीद करते हैं कि और अपने आप को इम्प्रूव करोगे आप और जी, अच्छे तरीके से आप गाना गाने की कोशिश करेंगे और जी, आपके जो गुरुजी हैं वो भी आपको हमेशा हेल्प करते ही रहते जी। हैं। आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की इसके लिए आपका बहुत-बहुत और शुक्रिया। सर आपका भी धन्यवाद।